जेल भरो तहरीक आज तीसरा दिन रावलपिंडी में जो रिस्पांस मिला है खान साहब को, ऑल्दो बहुत बात की जा रही थी कि अवामी मकबूलियत उनके साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। इसी तरह पेशावर में भी देखा, हमने लाहौर में भी देखा कि 200, 500, 700 गिरफ्तारियों की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या वजह है कि अवामी रद्द-ए-अमल ऐसा नहीं आया जिस तरह के दावे हो रहे थे? अपने तजियाकारों से ये पूछेंगे। न्याजी साहब, इसकी तारीख मौजूद है, 25 मई को निकले, अवामी रद्द-ए-अमल नहीं था, घायल हुए, अवामी रद्द-ए-अमल नहीं था, गोली लगी, अवामी रद्द-ए-अमल नहीं था, 26 नवंबर को निकले, इसी बात का रोना था कि लोग नहीं निकले और क्यों भूख लगा बैठे थे। भट्टी साहब, इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है यहाँ पर। सर, न्याजी साहब कह रहे हैं 25 मई से रिवायत चली आ रही है, कहीं क्राउड ही नहीं निकला। आपने तो वो अदालत पेशी के क्राउड के ऊपर पोनी रख ली थी सर, अब जेल भरने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा? इमरान खान साहब, मेरे कायदे इनकलाब, आपके पेशावर, आपके घर और आपके गढ़ ने मेरी नाक नहीं पोनी कटवा दी है, और ये तो मैं बड़े सब्र और जबर से पोनी रख कर बैठा हूँ। प्लीज इस पर भट्टी साहब भी कर सकते हैं। ये बड़ी मुश्किलों से पोनी पाली है मैंने। अच्छा, कट गई है, काट दी आपने पोनी, या अभी आपको लगता है कुछ थोड़ी उम्मीदें हैं आपको इस पोनी से कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई गिरफ्तारी और हो जाए? क्या करें फिर, बंद करा दें जेल भरो तहरीक, खान साहब वापस ले ले? नहीं, अगर देखिए मैडम शेख के रोला ये पड़ा कि राणा सनाउल्लाह सीरियस हो गया। हम तो ये समझ रहे थे कि हंसी खुशी जाएंगे, हंसी खुशी घर आएंगे, कोई बखर तो कोई राजनपुर तो कोई बहावलपुर तो कोई डीजी खान। राणा साहब प्लीज ये तो ना करें, ये ऐसा ये क्या पगले रुलाएगा क्या? मेमल, राणा साहब सीरियस हो गए, पीटीआई वाले जिनको सीरियस होना चाहिए था जेल भरो में वो हुए नहीं, राणा साहब हो गए सीरियस, कह रहे आओ आओ सारे गिरफ्तारियां तो कोई आ ही नहीं रहा। इसके ऊपर क्या सीरियस एनालिसिस दे? एक हमने देखा था सियासत के अंदर बड़ी सीरियसनेस, बड़ी संजीदगी आ रही थी, लेकिन कॉमेडी कंटेंट मिल गया। मतलब कि जाली जेलों में सेल्फियां, वो पुलिस वैन में सेल्फियां, अच्छा पुलिस कह रही आ जाए बैठ जाए, जिसने गिरफ्तारी करनी वो लोग आ ही नहीं रहे। पेशावर में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके अलावा जो उधर लीडर कह रहे हैं कि अगर लीडर्स को गिरफ्तार करेंगे तो फिर वर्कर्स गिरफ्तार नहीं होंगे तो जेल भरो तहरीक कैसे कामयाब होगी? कि वजह क्या है? वजह क्या है, क्यों नहीं लोग आए? खान साहब तो मकबूलियत की बातें करते थे, दावे करते थे, कल भी उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी जा रही है। वो बीमार हो गए और उन्हें एक रहमदिल पुलिस अफसर मिल गया। अच्छा रुक जाए ना भट्टी साहब, मेमल लीडर, मैंने कहा अगर ये मंतक होगी कि अगर लीडर्स गिरफ्तार हो गए तो ये कैसे तहरीक कामयाब होगी, तो आप वर्कर्स को गिरफ्तार कर ले, हमें ना करें। और फिर कहा जा रहा है जी कि किधर है लीडर्स, तो हमने तो समझा सीसीपीओ के दफ्तर तक सिर्फ जाना है, पता चला जी वो जेलों में डाल दिया गया, ये क्या हुआ? इस तरह की चीजें हो रही है। वैसे भी अलीना, अगर खान साहब सीरियस हैं कि ये कामयाब हो तो फिर अपनी जमानत मंसूख है, सबसे पहले गिरफ्तारी दे। लीडरशिप नहीं मिल रही, इस तहरीक को लीडरशिप नहीं मिल रही, इसलिए कारकुन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मजे साहब आपकी क्या राय है? बेचारे सॉलिडारिटी के लिए जा रहे हैं पिंडी में, अभी इसके बाद कह रहे थे रिपोर्ट कार्ड के फौरन बाद जाऊंगा, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, कोई थोड़ी सी मैं भट्टी साहब क्या ये सच है? उनकी शर्त है कि न्याजी साहब साथ जाएं। भट्टी साहब क्या ये सच है? ये मेमल इसको हदूद अरबे का पता नहीं। मैं इस्लामाबाद में हूँ, कोई बात नहीं सर, वो गाड़ी से पकड़े पुल पार करें और पिंडी आ जाता है। आपका तो आना जाना लगा ही रहता होगा, आपके लिए क्या दूर। वैसे भट्टी साहब फिक्र नहीं करें, जल्दी इस्लामाबाद जेल भी बनने वाली है। गिरफ्तारी तो मैं जाने को तैयार। चलिए प्रोग्राम के बाद जरा इसको सॉर्ट आउट कराते हैं। मजे साहब बताइए, देखिए वादे तौर पे ना तजुर्बेकारी नजर आ रही है। ऐसा नहीं होता कि आप जेल भरो तहरीक में 200, 250 लोग एक दिन में गिरफ्तारी का ऐलान कर दें। मेरा ख्याल है बहुत ही प्रीमेच्योर है, अभी इसका कंप्लीट एनालिसिस बहुत प्रीमेच्योर है। हमें अभी 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन पेशावर की पूरी लीडरशिप को इमरान खान को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि पेशावर उनका सबसे गढ़ है। और वहां जो हुआ है, वहां सिर्फ ये नहीं हुआ कि गिरफ्तारी नहीं हुई, वहां शो ये किया गया कि हम गिरफ्तारी कर दे रहे हैं और गिरफ्तारी नहीं दी। और फिर दूसरा ये कि गिरफ्तारी जेल भरो तहरीक में जमानत नहीं होती भाई। ये कैसे होता है कि आप जेल भर रहे हैं और फिर जमानत के लिए पेश हो रहे हैं? नहीं नजर आ रही इसके अंदर, ना तजुर्बेकारी नजर आ रही है, बयान तो इतना मजे का था, प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन नहीं नजर आ रहा। अच्छा ठीक है, प्रॉपर लाइन ऑफ, हालांकि एजाज चौधरी साहब जो इस चीज को ऑर्गेनाइज करने में जिनको कहा गया था वो तजुर्बेकार आदमी है इस लिहाज से, तो मेरा ख्याल है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स, शायद अंदाजा है कि पीटीआई के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सीरियसली, अभी 3 दिन हुए, बहुत सीरियसली पीटीआई को सोचना पड़ेगा
क्योंकि इस तरह टेम्पो अच्छा, मज़े साहब को अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आगे जाके हो सकता है, इसलिए कि देखिए पीएनए की तहरीक, न्याजी साहब को पता है पीएनए की तहरीक मार्च 1977 में शुरू हुई थी, अप्रैल में जाके पिक हुई थी। भट्टी साहब, क्या आप अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं? बिल्कुल बांध के बैठा हूँ, पोनी भी और उम्मीद भी। पोनी भी और उम्मीद भी भट्टी साहब ने बांधी भी है। पोनी भी बांध के बैठा और उम्मीद भी। भाई खान साहब, आप देख लें, भट्टी साहब की पोनी ना कटवाइएगा, पोनी की लाज रख लीजिएगा, कुछ ना कुछ जेल भरो तहरीक के ऊपर सोचें। तीसरा दिन वेरी डिसअपॉइंटिंग।